बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ओके क्लास 3 स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2E के वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, जो कि पेज नंबर आपके सामने है। पेज नंबर 98 पर मौजूद है। पेज नंबर 98 पे मौजूद है। एक्सरसाइज 2E पेज नंबर 98। ओके बेटा, पेज नंबर 98। आज हम इसके दो क्वेश्चंस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है। मैं आज आपको इसको कॉपी में कराऊंगी एंड यू हैव टू राइट डाउन इन योर कॉपी एक्सरसाइज 2E पेज नंबर 98 एंड यू हैव टू डू इन योर कॉपी क्वेश्चन नंबर 9। क्लास 3 स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि हमारे पास पेज नंबर 98 पे मौजूद है। मैंने यहाँ पर लिखा है और मैं यहाँ आपको इसको समझाऊंगी। वर्ड प्रॉब्लम है, डिवीजन के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी पैक्स ऑफ 4 बिस्किट्स कैन बी मेड विद 735 बिस्किट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम चिल्ड्रंस। इन्होंने क्या कहा है, हम 4 बिस्किट को पैक करें। 735 टोटल बिस्किट्स हैं, उनको हमें यानी कि 4 के बिस्किट्स के पैक बनाने हैं और हम कुछ बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 735 बिस्किट्स के पैकेट्स हैं और हमें उसमें 4 बिस्किट डालने हैं। इन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी बिस्किट्स विल बी लेफ़्ट ओवर, यानी कि हम कितने बिस्किट्स बनाएंगे, कितने बिस्किट्स के पैकेट्स बनाएंगे, हमें ये बताना है। कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो पैकेट बनेंगे और वो कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी कि हर पैक में 4 बिस्किट्स होने चाहिए। कितने बिस्किट्स होने चाहिए? 4 बिस्किट्स होने चाहिए। सो हाउ मैनी पैक्स, इन्होंने क्या कहा है, पैक्स ऑफ 4 बिस्किट कैन बी मेड, हमें कितने पैकेट बिस्किट्स के बनाने हैं, जिसमें एक पैकेट में 4 बिस्किट होने ज़रूरी हैं। विद 735 बिस्किट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम चिल्ड्रंस, और हमें वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सो हाउ मैनी बिस्किट्स विल बी लेफ्ट ओवर, हमें ये भी बताना है। सो वी स्टार्टेड। हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, उसके बाद हम लिखेंगे देन वी राइट डिवाइड 735 बाय 4। हम डिवाइड करेंगे 735 को 4 से, ताकि हमें पता रहे कि हमें पता चल जाए कि हम कितने पैकेट्स बना सकते हैं। 735 टोटल बिस्किट्स हैं हमारे पास। टोटल बिस्किट्स कितने हैं? 735, और उसके पैकेट्स कितने बनाने, यानी कि पैकेट्स हमें बताने हैं कितने बनाने हैं, लेकिन एक पैकेट में 4 बिस्किट मौजूद हों। एक पैकेट में 4 बिस्किट मौजूद हों। सो 735 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 जा 4, 7 से छोटा 4 आता है 4 के टेबल में, 4 2 जा 8 बड़ा हो जाएगा। सो 7 - 4 3। अब हम नेक्स्ट नंबर उतारेंगे, वो ऑल्सो क्या है? 3। अब हम 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 33 से छोटा नंबर आए। 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। सो अब माइनस करेंगे, 3 - 2 1, 3 - 3 क्रॉस। अब हम उतारेंगे नेक्स्ट नंबर, वो क्या है? 5। तो ये बन गया 15। क्या बन गया? 15। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, क्योंकि 4 4 जा 16 तो बड़ा हो जाएगा। सो 5 - 2 3 एंड 1 - 1 क्रॉस, 1 - 1 क्रॉस। तो आपके सामने 183 पैकेट्स बनेंगे, और देखिए ये पैकेट्स बनेंगे इतने 183। सो वी राइट, हम कितने पैकेट्स, इनका सवाल क्या है, हाउ मैनी पैक्स ऑफ 4 बिस्किट्स। तो अब हम क्या बनाएंगे? सो वी राइट 183 पैकेट्स ऑफ बिस्किट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग चिल्ड्रन। 183 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूटेड among children and 3 are left over, 3 are left over। ओके बेटा, देखिए यहाँ पर 735 बाय 4 हमने सबसे पहले डिवाइड किया, ताकि हमें पता चले कि हाउ मैनी पैकेट्स बी मेड, हम कितने पैकेट्स बना सकते हैं। सो हमने डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 7 - 4 3 बचा। फिर हमने नेक्स्ट नंबर 3 उतारा तो 33 बन गया। 4 8 जा 32, देन 3 - 2 1, फिर हमने नेक्स्ट नंबर उतारा 5, वो बन गया 15। 4 3 जा 12। सो 183 पैकेट ऑफ बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग चिल्ड्रन एंड 3 आर लेफ़्ट ओवर, हमें वो लेफ़्ट करने हैं, यानी कि ये हमारे पास बिस्किट्स के पैकेट बनने के बाद 3 बिस्किट्स हमारे पास बच चुके हैं।
3 बिस्किट्स हमारे पास बच चुके हैं। इज़ दैट क्लियर टू क्लास 3 स्टूडेंट्स? ये हमारे पास क्वेश्चन था। हाउ मैनी पैक्स ऑफ 4 बिस्किट्स कैन बी मेड विथ 735 बिस्किट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम चिल्ड्रन? हाउ मैनी बिस्किट्स विल बी लेफ्ट ओवर? हमें ये बताना था कि कितने पैकेट्स बन सकते हैं। 735 टोटल बिस्किट्स हों और उसके हमें हर पैकेट में 4 बिस्किट्स डालने हों, तो 183 पैकेट्स बनेंगे और 3 पैकेट्स जो हैं हमारे पास लेफ़्ट हो जाएंगे, 3 पैकेट्स हमारे पास बच जाएंगे। सो वी डन क्वेश्चन नंबर 9 एंड यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। आपको किस में लिखना है बेटा? ये अपनी कॉपी में लिखना है। क्लास 3 स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। 3 स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 910 सोल्जर्स मार्च्ड इन अ परेड। 910 सोल्जर्स मार्च कर रहे हैं परेड ग्राउंड में। देखिए सोल्जर्स परेड करते हैं ग्राउंड के अंदर। 7 रॉज इन 7 रॉज, 7 रॉज में 910 सोल्जर्स हैं। टोटल 7 रॉज में 910 सोल्जर्स मार्च कर रहे हैं ग्राउंड में। ओके बेटा, हाउ मैनी सोल्जर्स वर देयर इन ईच रॉ? एक रॉ में कितने सोल्जर्स होंगे? देखिए ज़्यादा की कॉस्ट बताइए। 7 रॉज का बताया है, 7 रॉज का बताया है, 910 सोल्जर्स हैं। देखिए यहाँ पे मैं समझा रही हूँ आपको बेटा। 7 रॉज का बताया है, 910 सोल्जर्स हैं और एक रॉ का पूछा है, और एक रॉ का पूछा है कि एक रॉ में कितने सोल्जर्स होंगे। और हमसे क्या पूछा है? हाउ मैनी सोल्जर्स आर इन 1 रॉ? एक रॉ में कितने सोल्जर्स होंगे। तो हम ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं, यानी कि 7 रॉज का बताया था और एक रॉ का पूछा है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 मालूम कर रहे हैं। किसी भी चीज़ की कॉस्ट 1 मालूम करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो 910 सोल्जर्स मार्च कर रहे हैं 7 रॉज में। इन्होंने पूछा है कि एक रॉ में कितने सोल्जर्स मौजूद हैं या कितने सोल्जर्स मार्च कर रहे होंगे। तो हम सॉल्व लिखेंगे सबसे पहले। सोल्जर्स इन, हम डेटा बनाएंगे। सोल्जर्स इन 7 रॉज, कितने रॉज? 7 रॉज में कितने सोल्जर्स हैं? 910। ओके बेटा, सोल्जर्स इन आ रॉ, सोल्जर्स इन आ रॉ क्वेश्चन मार्क। सो 910 divided by 7. So 910 divided by 7. 910 divided by 7. 7 ones are 7. 9 minus 7 2. अगर मैं 7 का टेबल 14 पढ़ूंगी तो 9 में से 14 माइनस हो नहीं सकता, तो हमें 9 से छोटा नंबर लेना है। तो छोटा नंबर क्या है? 7 ones are 7. 9 minus 7 2. ऊपर से हम उतारेंगे 1। क्या उतारेंगे? 1. 7 3s are 21. 7 3s are 21। यहाँ ये फिनिश हो गया। अब हमारे पास 0 बचा है, ये 0 हम ऊपर लिख देंगे। तो हमें पता चल गया 130 सोल्जर्स एक रॉ में मौजूद होंगे। सो सोल्जर्स इन आ रॉ, सोल्जर्स इन आ रॉ इज इक्वल टू 130। 130। देखिए बेटा, मैंने दोबारा समझा रही हूँ। 910 सोल्जर्स मार्च कर रहे हैं 7 रॉज में। यू हैव टू राइट डाउन इन योर कॉपी। 7 रॉज में 910 सोल्जर्स परेड कर रहे हैं ग्राउंड में। इन्होंने पूछा है हाउ मैनी सोल्जर्स वर देयर इन ईच रॉ? एक रॉ में कितने सोल्जर्स होंगे। सो सोल्जर्स हमने डेटा बनाया है। सोल्जर्स इन 7 रॉज इज इक्वल टू 910 सोल्जर्स इन आ रॉ। एक रॉ में कितने सोल्जर्स होंगे। सो 910 डिवाइडेड बाय 7। सबसे पहले हम 7 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 9 से छोटा आ जाए। सो 7 1 जा 7। 9 में से 7 गए 2 बचे, हमने ऊपर से उतारा 1। 7 3s are 21 और रिमेनिंग हमारे पास बचा 0। क्या बचा? 0। सो सोल्जर्स इन अ रॉ इज इक्वल टू 130। सोल्जर्स कितने आए हैं एक रॉ में? 130। सो यू हैव टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी। एक्सरसाइज 2E पेज नंबर 98। आप सवाल उतारेंगे और इस सवाल को कंप्लीट अपनी कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट आप अपनी कॉपी में करेंगे, जो आपको मैंने इससे पहले समझाया है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 भी आप अपनी कॉपी में डन करेंगे बेटा। किस में डन करेंगे? अपनी कॉपी में डन करेंगे। ओके बेटा, आपके सामने है ये सवाल। ये आप दोनों सवाल अपनी कॉपी में डन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 विद एक्सरसाइज नंबर एंड पेज नंबर। यू हैव टू राइट एक्सरसाइज नंबर, पेज नंबर। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2E के वर्ड प्रॉब्लम आपको नहीं करवाए हैं। सो आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 से। आप किससे स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 और 10 से। इज़ दैट क्लियर टू क्लास 3 स्टूडेंट्स? आई होप यू लाइक इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अल्लाह हाफिज़।